अब हम बात करेंगे प्रोसीजर्स की, उन सब तमाम स्टेप्स की जो कि एक सब कल्चरिंग प्रोसेस में हम परफॉर्म करते हैं। सब कल्चरिंग या फिर ट्रिप्सिनाइजेशन एंड सब कल्चरिंग, किसी भी किस्म का सेल कल्चर हो उसके लिए स्टेप्स और प्रोसेस सेम होता है, टाइमिंग थोड़ी सी वेरी कर सकती है। इससे पहले कि हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बात करें कि व्हाट आर द स्टेप्स, आइए एक वीडियो क्लिप देखते हैं जिसमें सारे प्रोसेस को लैब में प्रैक्टिकली परफॉर्म होते हुए दिखाया गया है। To change medium in flask containing attached cells, you should use the same principles as those shown for the dish. Take the pipette used to discard the medium out of the container with caution so that the tip does not touch anything. Then remove the cap previously loosened and place it on its side and aspirate the medium away from the surface where the cells are attached. This is indicated by my finger tapping. So the cells are on the top surface of the flask I'm holding, and the medium is against the surface that does not have the cells. This way, you should not damage the cells with the tip of the pipette. At the end of the process, the tip of the pipette should be all the way down the flask at one of its corners to make sure that all the medium has been aspirated. Carefully remove the pipette from inside the flask and place the cap of the flask immediately on the flask. Remove the pipette used to aspirate the medium and place it in the appropriate discarding container. Close the lid. The first step in subculturing is to remove the old medium, the culture medium from the original culture जो कि कॉन्फ्लुएंट स्टेज पे पहुंच चुका है। इसके लिए हमारे पास एस्पायरेटर्स होते हैं। We remove the medium using the aspirator and after that, जैसा कि पहले बताया कि मीडियम में हमारे पास जो है सीरम होता है, एंड सीरम शुड बी इनएक्टिवेटेड और रिमूव बिफोर वी प्रोसीड फर्दर फॉर ट्रिप्सिनाइजेशन। इसकी रीज़न है कि ट्रिप्सिन की जो एक्टिविटी है वो ब्लॉक हो जाती है सीरम की मौजूदगी में। सो टू रिमूव ऑल द ट्रेसेस ऑफ द सीरम वी नीड टू डू सम वॉशिंग। वी डू 2 वॉशिंग्स यूजिंग द HBSS मीडियम विदाउट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। चूँकि ये बैलेंस्ड सॉल्ट सोल्यूशन है तो आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वी डोंट हैव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन दिस वॉशिंग सोल्यूशन। सो कैल्शियम और मैग्नीशियम की मौजूदगी में जो सेल्स हैं दे विल बिकम स्टिकी, दे विल coagulate with each other. That is the reason we need to have no calcium or magnesium in this washing solution. Once this washing is performed, then we add trypsin, which was pre-warmed at 37 degrees centigrade to the cell culture. Now we have to decide the volume कि कितने मिलीलीटर या कितने माइक्रोलीटर ट्रिप्सिन को यूज़ करना है, depending upon the size of the plate और depending upon the culture flask. इतने sufficient volume में ट्रिप्सिन होना चाहिए जो कि एक बहुत थिन किस्म का कवर जो है वो सेल के ऊपर, सेल लेयर के ऊपर, मोनोलेयर के ऊपर बना दे। और इसके बाद हम जो कल्चर डिश है उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इंक्यूबेट कर देते हैं। ये हॉट प्लेट भी हो सकती है, ये हमारा जो रेगुलर इंक्यूबेटर है हम उसमें भी वापस रख सकते हैं। नॉर्मली इसको उसी इंक्यूबेटर में वापस रखा जाता है 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट के बाद जब इस कल्चर को निकाल के देखा जाता है तो एक विजिबल चेंज नज़र आती है, दैट सेल्स हैव लेफ्ट देयर एडहेरेंस विद द स्पोर्ट विद बेस ऑफ द कल्चर डिश। अगर फर्दर इसको देखना हो कि वेदर दिस इज कंप्लीट और नॉट, जस्ट सिंपल टैपिंग, किसी भी हाथ के साथ या किसी भी डेस्क के साथ स्लाइट टैप कीजिए काउंटर टॉप के साथ, तो सेल्स जो हैं दे विल लाइक गेट सेपरेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द कल्चर डिश और कल्चर फ्लास्क। अगर आपके सामने जो माइक्रोस्कोप में देखें इसको, सेल्स आर स्टिल अटैच्ड with the culture dish, then the timing for incubation can be increased. 2 मिनट से 3 मिनट पे भी जाया जा सकता है। और इसके लिए हमें आइडिया होगा कि जो हमारे जो है मल्टीपोलर सेल्स हैं या इलोंगेटेड सेल्स हैं, दे विल राउंड अप एंड दे अपीयर लाइक राउंडेड सेल when they are not attached with any surface. After the trypsinization, we need to add
we need to add some serum or serum containing medium in it, because we have to inactivate trypsin so that the cells don't get damaged. Once it is done, then we take up this cell suspension in the Pasteur pipette, and we have to like rinse it twice or thrice in the same culture dish, so that the clumps of the cells or the coagulated cells, they can get separate and the adherent cells can be dislodged. Now this is the time that we can separate, or we can dilute the cells, or we can passage the cells in different plates. अगर एक प्लेट से हमने सेल सेपरेट किए हैं, we can split them into into 2 or 4 or 6, whatever number is required. It depends on your number of days in future incubation. क्या आप इनको 2 दिन के बाद एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे लेना चाहते हैं, आप इनको 4 दिन के बाद एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे लेना चाहते हैं. कीपिंग इन व्यू दी रेट ऑफ सेल डिवीजन, हम सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन या पैसेज करते हैं. दूसरी साइड के ऊपर ये भी देखा जा सकता है कि हमें एक नोन नंबर ऑफ सेल्स के साथ आगे मूव करना है. उसके लिए फिर हम इन सेल्स को जो कि ट्रिप्सिनाइज करके सेपरेट किए हुए हैं, वी गो टुवर्ड्स द सेल काउंटिंग यूजिंग द हीमोसाइटोमीटर. और हीमोसाइटोमीटर से हम सेल नंबर पर मिलीलीटर काउंट करके अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से फिर इस सस्पेंशन में से सेल कल्चर लेके आगे प्रोसीड करते हैं टू डाइल्यूट इट विद द मीडियम कंटेनिंग द सीरम. एक जो स्टैंडर्ड फाइनल कंसंट्रेशन है, दैट इज 5 × 10⁴ सेल्स पर मिलीलीटर आर यूज. अब अगर आपके पास 60 मिलीलीटर की डिश है, उसमें अगर 1 ml मीडियम की गुंजाइश है, then basically you are starting with 5 × 10⁴ cells, and accordingly your number of cells can be decided on the basis of your culture dish or culture flask. Once it is done, 4 ml fresh medium is added, and then we incubate these cell cultures in the कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर. अब लैब में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वेरी कर सकती है. लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन समटाइम यूज किया जाता है, दैट एनहांस द सेल ग्रोथ इन द लैब. If necessary, the cells are not confluent in 3 to 4 days, then we need to replace the medium. We need to feed them by removing the older medium and by adding the new medium at the 37 degrees centigrade. The secondary cultures can be passaged later on subsequently, and for that purpose the same step number 1 to step number 7 are repeated to go to the next passage of the cells.